जवाब आया तसव्वुर की दुनिया में, बोले जी पाक हूं। ज़हन हाजिर है। हमने कहा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? बोल दो। बोले जी नापाक हो। फिर हमने पूछा आगे क्यों नहीं जाता? तो तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे, जुमला पूरा करना है, कई मज़ारों पे, जरा बोल के बताएं, मज़ारों पे। बात समझ में आ गई जी? झगड़ा नहीं करना है। जो मज़ारों पे जाते हैं, सीधी भाषा में कह दो, जो मज़ारों पे जाते हैं वो पाक होते हैं। जो मज़ारों पे जाने से फतवा लगाते हैं वो न बहुत निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ओ नौजवानों आओ, 11वीं शरीफ का महीना है, बड़े पीर की बात कर लेते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? जिस जात ने माँ के शिकम में कुरान के 18 पारों को हिफ्ज फरमाया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। जिस जात ने एक पैर पे खड़े होकर एक एक रात में पूरा पूरा कुरान मुकम्मल किया, 15 साल तक उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। जिस जात ने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, 40 साल तक उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। एक दिन एक आलिम साहब हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। उलमा की तवज्जो, कारी साहब, एक बहुत बड़े आलिम दीन मेरे गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते। इधर ख्याल करें, हजरत की बारगाह में हाजिर होते हैं। अच्छा, क्या सोच के? चर्चा सुना था, चर्चा सुना था, बड़ी इज्जतें हैं, बड़ा वक़ार है, बड़ी करामत है, बड़ा ज़ुहद व तक़वा है, बड़ी परहेजगारी है। इधर ख्याल करें, बड़ा इल्म है, बड़ी करामतें हैं, एक बड़ा आलिम दीन। इधर देखें, बड़ा आलिम दीन सरकार गौसे आज़म की बारगाह में मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। जैसे ही बगदाद में तशरीफ लाते हैं, किसी से पूछा कहाँ रहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी? किसी ने बताया हजरत मस्जिद में है, हजरत वजू खाने पे वजू फरमा रहे हैं। वो आलिम दीन मस्जिद में आते हैं, आने के बाद इधर देखें, इधर तो गौसे आज़म वजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जरा बोल दे पिछले वाले भैया। गौसे आज़म वुजू फरमा रहे हैं। अच्छा, आप वजू खाने पे बैठे वजू फरमा रहे हैं, आलिम साहब पीछे से आए कारी नासिर, तो पीछे की तरफ से देखने लगे। मेरे गौसे आज़म ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। अच्छा, वजू करने के बाद, हाथ धोने के बाद वजू में क्या करना चाहिए? बोल दें। अरे क्यों डर रहे हो इतना? वजू तो पक्का आता है ना? क्या करना चाहिए? कुल्ला करना चाहिए। मगर गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डालना शुरू कर दिया। पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। तो ये आलिम साहब जो बहुत दूर से चल के आए थे, ये कहने लगे बड़ी परहेजगारी सुनी, बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़े चर्चे सुने थे, इन पे तो वजू करना भी नहीं आता। बड़ा बारीक से ध्यान रखना, इन पे तो वजू करना भी नहीं आता। बोले देखो ना, पहले कुल्ला करना चाहिए, तो पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बोले जिस पे वजू नहीं करना आता क्या वली होगा, क्या करामतें होंगी? अब ये आलिम साहब पीछे की तरफ उल्टे कदम, बोले नहीं मुलाकात नहीं करेंगे। अब जैसे उल्टे कदम चलना शुरू है, गौसे आज़म वजू खाने से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद फरमाया ठहरो ना, ठहरो ना। कैसे आना हुआ था? बोले जी हजरत आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले हजरत आप पे तो वजू करना भी नहीं आता। बोले वजू कैसे होता है? मेरे गौसे आज़म ने फरमाया वजू कैसे होता है? बोले हजरत हाथ धोने के बाद कुल्ला करना पड़ता, आंख में आपने नाक में पानी डाला है। बोले कहाँ लिखा है? तवज्जो है, कहाँ लिखा है? और मेरी लाइब्रेरी में जितने मसाइल की किताबें हैं, उन किताबों में लिखा है। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया ठहरो, ठहरो, निगाहे वलायत डाली। भैया तकरीर करें कि खत्म कर दें? बैठ जाएं मेरे भाई, वो पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। जब आए तो पढ़ने के लिए आए, बैठ जाइए। अच्छा छोड़ दें, चलो कभी फिर पढ़ लेंगे। बोल दें सुनना चाहते हैं? जरा सुनने वाले हाथ उठाएं, सुनने वाले हाथ उठाएं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुन
भाई मोहम्मद अली आए हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं, अल्लाह का फजल है, अच्छा पढ़ते हैं, मौला खूब तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह सेहत के साथ, सेहत को मैं देख रहा था, दिल से दुआ कर रहा था, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ज़ैनुल आबिदीन के लिए लंबी दुआ कर देता हूँ, मौला लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत ठीक है उनकी, ठीक ठीक है ना माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे, नबी की नात पढ़। अभी तक ख्याल क्या अर्ज करने लगा था मैं, आने वाले आलिम साहब बोले हजरत आपसे तो वुजू करना नहीं आता। मेरे गौसे आजम खड़े हो गए, मुस्कुराहट लगो पे, कहने लगे कैसे वुजू करते हैं मौलाना साहब? बोले हाथ धोने के बाद कुल्ला करते हैं, आपने नाक में पानी फिर बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताब है उनमें लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया ठहरो, निगाहें वलायत डाली, सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद। सीधी भाषा में कह दूं, निगाहें वलायत डाली, सैकड़ों मील दूर से चल के आए थे, 100-200 किलोमीटर का सफर करके आए थे। गौसे आजम ने निगाहें वलायत डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। जो मौलाना साहब के हुजरे में रखी थी सारी किताबें आ गई सामने मौजूद। तवज्जो है, मेरे गौसे आजम ने फरमाया खोलो कहाँ लिखा है? मौलाना साहब ने किताब उठाई, खोल कर देखा तो वही लिखा था जो गौसे आजम ने फरमाया। तवज्जो है, किताब में वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका है, पहले नाक में पानी डालना, बाद में कुल्ली करना। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना साहब अब बोलो। बोले जी किताब में गलत लिखा, बात तो मेरी ठीक है। तवज्जो है, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, बात तो मेरी ठीक है, किताब में गलत लिखा है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, पकड़ ले, तारीख के पन्ने गवाह है। जैसे ही गौसे आजम ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन फट गई, नाफ तक पकड़ लिया, मौलाना साहब को नाफ तक पकड़ लिया, दबा लिया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। जो है आपकी, बोले कुछ भी हो जाए, बोले हजरत बात मेरी ठीक है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन और पकड़, जमीन फटी, गले तक दबा लिया। जब गले तक दबाया गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो। बोले जी कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला करना बाद में नाक। आज का कोई मुल्ला जी होता गौसे आजम को आजम कहने वाला तो कह देता जी जाना जो तुम्हारी ठीक है। सही कह रहा हूं मैं, हाँ अल्लाह रहम फरमाए। प्रधान जी को राजी करने वाला कोई होता, मुखिया जी को राजी करने वाला होता तो यही कह देता बोले जी मेरी जान छोड़ो मामला तुम्हारा ही ठीक है। गलत कह रहे हैं हम। अब सुने, आने वाले आलिम साहब कहते हैं कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब कब बोलोगे? कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? तो बोलो सुभान अल्लाह, ये छोटी बात है। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। बोला जी दिखाओ। मेरे गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ, अब तो मुस्कुराओ, नजरें उठाओ। आलिम साहब ने जमीन में दबे दबे गर्दन उठाई, ऊपर देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा था जो मेरे गौसे आजम का अमल था, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया आलिम साहब अब बोलो। बोलो जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। तवज्जो है आपकी, बात मेरी ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए। अब सुने ठंडा जहन करके। मेरे गौसे आजम ने फरमाया शेख अब्दुल कादिर जीलानी वलियों के सरदार ने, बगदाद के राजा ने, वलियों के वली ने बड़े प्यार में फरमाया मौलाना साहब बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं इम्तिहान ले रहा था मगर जब तक, ये जुमला, मगर जब तक मेरे नाना की उम्मत में तुम्हारे जैसे आलिम मौजूद है कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है आपका? क्या कहा?
जब तक तेरे जैसे आलिम मौजूद है मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या गौस है। अभी मजा नहीं आया, हाथ उठा के पढ़े वाह क्या गौस है। बाला तेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बहुत या गौसल मदन। बच्चा बच्चा है कुर्बान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। घबरा तो नहीं रहे भैया? अच्छा लग रहा है? बहुत तेजी से समेटने लगा हूं, बहुत तेजी से। सुने ये शेर भी पूरे कर देंगे मगर मैं इंशाल्लाह बहुत इख्तितामी जुमले। अच्छा, एक मर्तबा सरकार गौसे आजम की बारगाह में 100 मौलाना आए। कितने? 100 आए, अलग अलग सवाल, सबके अलग अलग आए कि सवाल पूछेंगे। जैसे ही मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बगदाद में मदरसे में तशरीफ लाए, आप हुजरे विलायत में बैठे हैं, सारे के सारे बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तवज्जो, जैसे गौसे आजम बाहर आए लेके सवाल जहन में आए, हम ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे। निगाहें वलायत डाली, सबका सीना खाली। बात समझ में नहीं आई? आपकी भाषा में कह दूं? हाँ हाँ, ये मेवातियों की भाषा कुछ अजब रंग की होती है ना, ये बंदे कुछ अलग होते हैं। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, देखा ना तो मेवात वाला जलवा पूरे भारत में देखा था ना। हाँ, आपका जो मामला है ना वो अलग है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम हुजरे से बाहर आए, तवज्जो, निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली, खत्म, कुछ जहन में नहीं। लेके क्या आए थे? सब बैठे। अब मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा, पूछिए बताइए क्या सवाल है? खत्म ना, कुछ नहीं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, जलाल में आ गए। मेरे गौसे आजम ने पहले बंदे को उठाया, मौलाना साहब उठो। उठाने के बाद उनका सवाल भी बताया, उनका जवाब भी बताया। फिर दूसरे मौलाना को उठाया, बोले आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। 100 के 100 सवाल भी बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। वाह क्या मरे तापाए वो से बाला, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम तेरा। बस आखिरी भाई, बहजतुल असरार किताब के नाम उलमा में बैठे हैं। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना भैया? जल्दी बोल दे कितना? 70,000। 70,000 के मजमे में ना खाली इंसान नहीं होते थे, जिन्नात भी हाजिर होते थे। गौसे आजम का ऐसा खिताब होता था कि जिन्नात भी उतर आते थे। सब तवज्जो है। और 70,000 का मजमा थोड़ा नहीं होता। इस दौर में माइक बगैर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमने 1.5 रुपए की भैंस का कोई दूध ही नहीं पिया है। समझ रहे हैं? वो दौर अलग था यार, उस दौर का रंग अलग था। मगर मेरे गौसे आजम की एक करामत ये भी है, 70,000 का मजमा है। आपके एक मुरीद कहते हैं, एक दिन में आगे बैठा, बीच में बैठा, पीछे जाके बैठा, तो जैसी आवाज, इधर देखें, जैसी आवाज आगे आ रही है उससे खूबसूरत आवाज पीछे आ रही है। 70,000 के मजमे में आवाज आएगी मिंबर से वहां तक? मतलब ही नहीं। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा। बैठने लगा हूं, सुने, 70,000 का मजमा है। बीच मजमे में एक शख्स तकरीर सुनते 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 सो गए। क्या हो गया? जरा बोल दें, आप भी सो गए क्या? 70,000 का मजमा, बीच में एक आपका मुरीद तकरीर सुनते सुनते सो गए। अच्छा एक बात बताओ, जलसे में आने वालों, 70,000 के मजमे में 10 सो जाए तो पता ना चले। मगर गौसे आजम ऐसा देख रहे हैं जैसे पूरी दुनिया को, जैसे राई का दाना हथेली पे रखा।
ये सोने वाला सो रहा है। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद, और जैसे ही तकरीर को बंद किया कुर्सी को छोड़ा। कुर्सी को छोड़ने के बाद वो जो बीच मजमे में शख्स सो रहा था उसी के सामने जाके हाथ बांध के खड़े हो गए। क्या शान है मेरे गौसे आजम की यार, बोल दे सुभान अल्लाह। सोने वाला बीच मजमे में सो रहा है, तकरीर को कर दिया बंद, कुर्सी को छोड़ दिया, बीच मजमे में जाके उसी बंदे के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। 70,000 का मजमा टिकटिकी बांध के मेरे गौसे आजम के मुखड़े का दीदार कर रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा इधर का आज का मजमा होता तो क्या कहते हैं यार, मौलवी पागल ही हो गया, देखो ना उधर कुर्सी को छोड़ के बीच में आ गया। मगर ये सारे प्यार करने वाले हैं, जरूरत किसी की नहीं है, हिम्मत किसी की नहीं है, ताकत किसी की नहीं है। नाज़िर भाई सारे के सारे टिकटिकी बांध के गौसे आजम के चेहरे को देख रहे हैं। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ बांध के उसके सामने खड़े हैं। तवज्जो, थोड़ी देर गुजरी, सोने वाला बेदार हो गया, और जैसे ही बेदार हुआ देखते ही अपने पीर को खड़ा हो गया, देखते ही पीर को खड़ा हो गया। मेरे गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे ये बता कि सोते 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 क्या देख रहा था? ज़हन हाजिर है आपका? सोते सोते क्या देख रहा था? बेदार होने के बाद मुरीद अर्ज करता है, हजरत जी मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। किसे किसे देखा जरा बोल दे। अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा? बड़े प्यार के बड़े सोने से जुमले हैं। इससे आगे क्या देखा? मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, जुमला संभाले, देखो ना अपना बेटा। मौला अली कहते हैं नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ऐसे समझाऊं, इधर मिंबर पे तुम्हारा बेटा होता, भतीजा होता, भांजा होता, नवासा होता, जरा तुम नहीं कहते अपने दोस्तों से, देखो ना मेरा भांजा यार कितनी अच्छी तकरीर करने लगा। जी माशाअल्लाह। यार अपनों का नाज होता है ना, बरेली के इर्द गिर्द में रहने वालों, अपनों का प्यार होता। मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। अब मुरीद कहता, हजरत मैंने तो ख्वाब की दुनिया में ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? उलमा की तरफ बहुत प्यार का जुमला, आप उधर से इधर क्यों आ गए? सुने सुने आखिरी जुमला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। वाह क्या मर तबा, हाथ उठा के पढ़ लो, वाह क्या मर तबा होश है बाला तेरा। एक बच्चे का हाथ नीचे न रहे, गौसे आजम देख रहे, वाह क्या मर तबा होश है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या मर तबा होश है। जिंदगी ने वफा की तो फिर